हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रहीम दास जी के मशहूर दोहे सुनाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिए और बताइए आप लोगों को कैसे लगे। तो सुनिए। एके साधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सींच वो, फूले फले अधाय। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं, एक बार में कोई एक कार्य ही करना चाहिए। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। यह वैसे ही है जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में फूल और फल आते हैं। समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जात। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछतात। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ भी जाता है। किसी की भी अवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से माखन नहीं निकलता, उसी प्रकार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो वह दोबारा नहीं बनती। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। अर्थात रहीम दास जी ने इस दोहे में बहुत ही सुंदर बात कही है कि जिस जगह सुई से काम हो जाए वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता है। हमें समझना चाहिए कि हर बड़ी और छोटी वस्तुओं का अपना महत्व अपनी जगह पर होता है। बड़ों की तुलना में छोटों की अपेक्षा करना उचित बात नहीं है। रहीमन जिन मन की व्यथा, मन में राखो गोए। सुनी इठलये लोग सब, बटी न ले हैं कोई। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, ये वाला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपना मन के दुख को अपने मन में ही हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। इस संसार में सब लोग दूसरे के दुख को जानकर उसका मजाक ही उड़ाना जानते हैं। इसलिए अपने दुख को हमेशा अपने अंदर जमा रखिए, किसी को मत बताइए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह रहीम हरि की घट्यो, जो भृंगु मारी लात। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि बड़े को क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि क्षमा करना ही बड़प्पन है, जबकि उत्पात व उदंडता करना छोटे को ही शोभा देता है। छोटों को उत्पात से बड़ों को कभी उद्विग्न नहीं होना चाहिए। छोटों को क्षमा करने से उनका कुछ नहीं घटता। जब भृंगु ने विष्णु को लात मारी तो उनका क्या घट गया? कुछ नहीं। इससे विष्णु चुपचाप मुस्कुराते रहे। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह। धरती ही पर परत है, सीता धाम के मेह। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि जैसे इस धरती पर सर्दी, गर्मी और बारिश होती है और इन सबको पृथ्वी सहन करती है, उसी तरह मनुष्य के शरीर को भी सुख और दुख उठाना और सहना सीखना चाहिए। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर वक्त भये, हमको पूछे कौन। अर्थात ध्यान से सुनिए, रहीम दास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन में मौन हो गए। जब अब तो मेंढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात अब सुनने वाला नहीं है। अर्थात कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनकी कोई आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों को ही बोलबाला हो जाता है।
बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। ये वाला जो दोहा है दोस्तों, इसे मैं पहले बोल चुकी हूँ, तो इसको स्किप करते हैं। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जही निकारो गेह ते, कष्ट न भेद की देई। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू आंख से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है, जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से बता ही देगा। मन मोटी अरु दूध रस, इनकी सहज सुभाए, फट जाए तो न मिले, कोटिन करो उपाय। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मन, मोती, दूध, फूल और रस सब तक